मैं सुशील कुमार और इस वक्त मेरी मौजूदगी पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ललमनिया ग्राम में है। आप सभी को जानकारी देते हुए बता दें, इससे विगत कुछ दिन पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें इस गांव से उभरता हुआ एक बिटिया को जिस कैमरे फ्रेम में अभी कैद है, ये गांव में ही पढ़कर और इसका जो एडमिशन था वो सीतामढ़ी में था और सीतामढ़ी कॉलेज से ये टॉप की है। और पूरे गांव में देखिए किस प्रकार से खुशियां बटोरे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस गांव समाज में बेटी होने के नाते और इस कदर ये जीतोड़ मेहनत करते हैं कि पूरे गांव में जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले आपको टॉप होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सिंपल कुमारी। सीतामढ़ी कॉलेज से जब आप टॉप किए तो क्या कुछ खुशियों का नज़ारा देखने को मिला आपको? जी सर, सभी सर कॉल किए थे, सभी सर बधाई दे रहे थे। अच्छा, लेकिन आप कहाँ पठन पाठन कर रहे थे आप? सर हम ट्यूशन था, गांव में ही पढ़ते थे। गांव में ही पढ़ते थे? जी सर। जिस समय आपको टॉप होने की जानकारी मिली आपको मोबाइल के माध्यम से, तो उस समय आपको कितनी अधिक खुशी मिली? बहुत खुशी। बहुत। माता पिता आपके क्या करते हैं? पिता सर गार्डियन का काम करते हैं। अच्छा। और माता गृहिणी है। अच्छा, और आपको इस क्षेत्र में जब आप पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, इसमें आपका अहम भूमिका किसने प्रदान किया? दीदी की, जो गांव में ट्यूशन पढ़ाती है, अभी सर भी आए हुए हैं। अच्छा, तो उसके मार्गदर्शन में आप पढ़ते थे? जी सर। तो जिस समय आपको खुशी रिजल्ट की घोषणा आपको सुनाई पड़ी, उस समय आप क्या अनुभव जो था वो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। जी सर। तो कितना मार्क्स लाकर आप अपने सीतामढ़ी कॉलेज में टॉप किए हैं? 431 नंबर। 431 मार्क। और आपका जो है आर्ट फैकल्टी है, जी सर। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट रखे थे? हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, होम साइंस और ज्योग्राफी। सबसे अधिक आपका कौन सा विषय में मार्क आया? हिंदी में। हिंदी में। आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी। तो कहीं ना कहीं आप हिंदी से कुछ आप ज़्यादा रुचि रखते हैं और हिंदी में भी आपका अधिक मार्क्स आया। तो हिंदी किसके पास पढ़ते थे आप? हिंदी भी दीदी के पास पढ़ते थे। देखिए, वैसे हम लोगों का भाषा जो है आमतौर पे मिथिलांचल में हम लोग रहते हैं, मैथिली भी भाषा है, लेकिन आप उन महानुभाव शिक्षक को क्या कुछ प्रेरणा देंगे? सर ये सर का आशीर्वाद रहा, दीदी का भी आशीर्वाद रहा, जिसके फलस्वरूप से हम इतना अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, तो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है अभी फिलहाल? हिंदी। हिंदी। जी सर। तो आगे क्या कुछ गोल है? आगे सर हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना जी चाहते सर। हैं? टीचर आखिर आप क्यों बनना चाहते हैं? सर हमको अच्छा लगता है। टीचर बनकर आप क्या उद्देश्य रहेगा? टीचर तो बहुत सारे लोग और भी बने हैं, लेकिन आपका उद्देश्य क्या रहेगा? जब टीचर आप बन जाइएगा तो सबसे पहला आप कौन सा कदम उठाइएगा? सर टीचर बनने का मेरा ये उद्देश्य है कि हर एक गांव में हर कोई बेटी को पढ़ने दे और बेटी को आज़ादी मिले। अच्छा। सिंपल बिटिया इसी गांव से उभरे हुए और इस कदर जितोड़ मेहनत करते हैं कि अपने जिस स्कूल से थे उस स्कूल में तो चर्चा का विषय बन ही गया, लेकिन ये सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ये ललमनिया ग्राम में काफ़ी खुशियों का एक सन्नाटा छाते हुए दिख रहा है। जो आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो किस उद्देश्य से लेकर आप ऐसे, इससे पहले जब आप मैट्रिक का एग्जाम दिए थे उस समय आपका कितना परसेंटेज मार्क आया था? 68.2%। 68.2%। तो उसमें आपका कौन कौन सब्जेक्ट था मैट्रिक में? मैट्रिक में था हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, उसके बाद सोशल साइंस, साइंस। तो वो आप मैट्रिक कहाँ से पास किए थे और किस ईस्वी में? मैट्रिक 2024 में किए हैं और गांव में पढ़कर ही किए हैं। किस स्कूल से थे उस समय? जय कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय रतौली जरौली से थे। तो उस समय आप भी फर्स्ट डिवीजन फिर पास किए, तो उस समय क्या परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपके पीछे? उस समय परिवार में सब खुश थे और परिवार का पूरा अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छा, अभी जो आप इंटर में टॉप की है, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे अधिक प्यार और दुलार परिवार में किससे मिलता है? माँ से। माँ से। और आप वैसे कहे तो हम माँ और एक बेटी जो होती है उनका रिश्ता कहे तो एक अलग ही अंदाज होती है। जिस प्रकार से आप वैसे कहे तो एक पिता और एक पुत्र का जो रिश्ता है उतना करीबी नहीं होता जितना एक माँ और बेटी की रिश्ता होती है। और आगे पढ़ लिख कर आप टीचर बनेंगे और उनके बाद क्या कुछ करेंगे? समाज के लिए भी कुछ उद्देश्य है? जी सर, हम यही चाहते हैं समाज में कि हर कोई बेटी को आज़ादी बढ़ने दे, आगे कोई काम में रोक न लगाए, बेटी भी पढ़े लिखे आगे बढ़े।
अच्छा, आप कहीं ना कहीं इस दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, उस समय आप अपना मोबाइल में कितना देर समय व्यतीत करते सर थे? मोबाइल से तो कोई क्लास नहीं लिए थे, लेकिन यूट्यूब पे जो क्लास था वही देखते थे सर, कभी तो कभी। मोबाइल का कितना देर सहारा लेते थे आप? दिन में 1-2 घंटा बहुत हो गया सर, हम ऑफलाइन ही पढ़ते थे। ऑफलाइन ही पढ़ते थे। जी सर। तो आपने खास करके इस डिजिटल युग में कहीं ना कहीं लोगों का जो चॉइस रहता है, पहले मोबाइल से देखकर पढ़ना, और कहीं ना कहीं आप कहते मात्र 2 ही घंटा मोबाइल यूज करते थे, और उसमें अपना जो पठन पाठन का कार्य था वो सिलसिला आप जारी हमेशा ऑफलाइन रखते करते थे। और जीतोड़ मेहनत आप खास तौर पर ऑनलाइन ऑफलाइन ही किए हैं। जी सर, ऑफलाइन ही किए हैं। अच्छा, तो आप अपने माता पिता को क्या कुछ संदेश देंगे? सर हम अपने माता पिता को यही संदेश देंगे कि हमें और आगे पढ़ने दें। अच्छा, और जो गुरुजन आपके कदमों से कदम मिलाकर इस कगार तक पहुंचा है, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? सर उसका भी धन्यवाद सर, बहुत साथ दिया है मेरे पास स्कूल का, अभी भी हम फीस जमा नहीं किए हैं, सब दीदी दी है फीस स्कूल का। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं एक बिहार वैसे तो पिछड़ा राज्य है ही, लेकिन खास तौर पे जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उसके पास बहुत सारा मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ता है। और इस कदर में जो ये सिंपल कुमारी अपने मुखारी बिंदों से कह रही है कि हमने सीतामढ़ी कॉलेज में जो एडमिशन ली थी, उस कॉलेज का अभी तक मैंने जो बकाया उनकी राशि होती है वो राशि अभी तक मैंने जमा नहीं किए हैं। तो बाद बाकी जो आपको अभी लोग जिले भर के, पूरे राज्य भर के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? सर सब कोई आगे पढ़ने दे, पढ़ने में सबका धन्यवाद मिले, आशीर्वाद मिले, यही चाहते हैं। अच्छा, आप जो हैं, आपके जो आगामी 2027 में आपके छोटे भाई बहन जो एग्ज़ाम देंगे इंटरमीडिएट का, उसको आप क्या कुछ संदेश देंगे? वो भी अच्छा से मन लगाकर पढ़े, अगर यदि विद्यार्थी पढ़ता है तो वो जरूर सफल होगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप हमेशा दिन दुगुनी और रात चौगुनी करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।